हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमानी फ्रॉम विद्यार्थी.in और अपने आज के इस सेशन में कक्षा 6 की विज्ञान के दूसरे पार्ट भोजन के घटक का आगे का हिस्सा हम लेकर आए हैं। अभी तक हम प्रोटीन पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, वसा पढ़ चुके हैं, फिर विटामिन पढ़ चुके हैं, खनिज लवण पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे रुक्षांश और जल के बारे में। ठीक है, तो रुक्षांश क्या होते हैं? जैसे हमने कई बार देखा होगा ना कि हमें कहा जाता है कि जूस मत पियो, जूस पीने से एसिडिटी होती है। अगर तुम मतलब तुम्हारे दांत ठीक है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनको तो ऑब्वियसली जूस पिलाया जाएगा क्योंकि वो इतना फ्रूट चबा नहीं सकते। लेकिन अगर आपके दांत वांत सब अच्छी हालत में है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पूरा फल खाइए, है ना। इसके अलावा हमें कहा जाता है कि रेशे वाली सब्जियां हमें खानी चाहिए, पानी हमें उचित मात्रा में पीना चाहिए। क्यों कहते हैं इतना कि हमें हर दिन 3 से 4 लीटर मतलब अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, है ना। क्यों कहा जाता है इतना हमें, ऐसा आपने कभी सोचा है? क्योंकि रुक्षांश और जल भी तो हमारे भोजन में उतने ही आवश्यक है जितने कि अन्य पोषक तत्व आवश्यक है। अगर हम रुक्षांश यानी कि फाइबर और जल यानी वाटर नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में जो भी हम पोषक तत्व ले रहे हैं ना, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, हमारे शरीर इनको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे काम है जिसके लिए हमें फाइबरस फूड खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रुक्षांश यानी कि रेशो युक्त खाना हमें खाना जरूरी है और उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों यानी फाइबर और जल यानी वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, आहारी रेशे इन्हें हम रुक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति कहाँ से होती है? प्रमुखतया पादप उत्पादों से ही होती है। ठीक है ना, तो फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? प्रमुखतया ज्यादातर हमेशा ही फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? पौधों से मिलेगा, पादप स्रोतों से ही मिलेगा, ये जंतु स्रोत से हमें मुख्यतया नहीं मिलता है। ठीक है, अब रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं? जितने भी साबुत खाद्यान्न है, साबुत दालें जिनमें छिलका होता है, जैसे मूंग है, चना है, उड़द है, छिलके वाली जो भी दालें होती है, इसके अलावा ठीक है ना, और जितने भी खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न यानी कि गेहूं, चावल, जैसे कहते हैं ना कि आप गेहूं का आटा खाते हैं तो आजकल आप देखते होंगे कि टीवी में ऐड आता है चोकर युक्त आटा खाइए, आता है ना। हमें कहा जाता है कि चोकर युक्त आटा खाना चाहिए। क्यों कहा जाता है चोकर युक्त आटा खाना चाहिए? क्योंकि गेहूं के दाने में जो बाहर का छिलका होता है वही चोकर होता है और वही रुक्षांश यानी फाइबर का बहुत बड़ा स्रोत है। तो इसलिए अगर हम चोकर युक्त आटा खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें हम काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर ले रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, और हमारे शरीर के लिए फाइबर जरूरी है, रुक्षांश जरूरी है, इसलिए कहा जाता है कि चोकर युक्त आटे की रोटी हमें खानी चाहिए। ठीक है, तो रुक्षांश के प्रमुख स्रोत क्या क्या हो गए? साबुत खाद्यान्न, ठीक है, जितने भी साबुत खाद्यान्न है जैसे कि गेहूं है और इसके अलावा बाजरा है, ये सब जो भी चीजें जिनका हम दलिया खाते हैं, क्योंकि हम उतना साबुत तो गेहूं को नहीं खा सकते ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मोटा मोटा पीस लेते हैं, दलिया बना लेते हैं और दलिया खाते हैं। ठीक है, तो वो फाइबर का बहुत बड़ा स्रोत है, रुक्षांश का स्रोत है। इसके अलावा साबुत दालें मैंने आपको बताया, फिर आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सभी किसके स्रोत होते हैं? फाइबर के स्रोत होते हैं। फाइबर हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, तो ये बहुत गलत धारणा है कि फाइबरस फूड खाने से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक नहीं है रुक्षांश, ये हमें कोई प्रकार का किसी प्रकार का पोषण नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, भोजन के आयतन को बढ़ाते हैं ये। ठीक है, लेकिन पोषक प्रदान नहीं करते, पोषण प्रदान नहीं करते, कोई पोषक नहीं है ये। इसके अलावा ये क्या करते हैं? बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोगों को कब्ज की बीमारी हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें यही सलाह देते हैं कि आप रेशे युक्त सब्जियां खाइए तो आपका पेट साफ रहेगा। तो रुक्षांश का मुख्य जो कार्य है शरीर में वो क्या है? वो है बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालना। क्लीनिंग भी तो जरूरी है, शरीर की सफाई भी तो जरूरी है ना। हम खाते जाए, अब जो भोजन पचना होगा वो तो पच जाएगा, शरीर ले लेगा, लेकिन कुछ भाग ऐसा भी तो होगा जो कि नहीं पचेगा शरीर में। जैसे गाड़ी चलती है
तो गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल जलता है गाड़ी के अंदर और गाड़ी चलती है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन पेट्रोल के जलने के बाद जो धुआं निकलता है वो तो गाड़ी बाहर निकालती है ना, ठीक है। तो इसी तरह से जो बिना पचा हुआ भोजन है वो भी तो हमारे शरीर में जमा हो जाएगा, उसको बाहर निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें फाइबर या वृक्षांश की जरूरत होती है। तो इनका एक काम क्या होता है, एक तो ये हमारे भोजन का आयतन बढ़ाते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, और दूसरा ये हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में, शरीर को साफ करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें फाइबरस फूड खाना चाहिए। जो भी फल है उनको छिलके समेत, मतलब जितने फलों को हम रेशों के साथ खा सकते हैं, जैसे मौसमी, संतरा, इनको हम रेशों के साथ खा सकते हैं तो खाना चाहिए। सेब वगैरह जो भी फल हम छिलकों के साथ खा सकते हैं हमें खाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या होता है, हमारे शरीर की सफाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जल के बारे में। जल का क्या काम है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों, ये पोशाकों गलत हो गया है, सॉरी, ये पोषक है। तो जल क्या करता है, हमारे शरीर में उपस्थित पोषकों, ये वाला होगा, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। अब हमारे भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ठीक है। अगर हम जल नहीं लेंगे ना साथ में, तो जो भी पोषक तत्वों युक्त हम भोजन भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, वो हमारे शरीर ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए भोजन में जल की जरूरत है। और साथ ही साथ शरीर से अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको खूब ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। ठीक है, कभी आपने देखा है ना कि हमें चक्कर आ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है ना, शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है ना। तो वो भी नहीं होना चाहिए, इसलिए शरीर में पानी की निश्चित मात्रा हमें बैलेंस करके रखनी चाहिए। इसीलिए इसके लिए हम दो तरीके कर सकते हैं, या तो खूब ज्यादा मात्रा में हम पानी पिए, ये भी हमें करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना चाहिए, हमें पानी वाली फल खाने चाहिए, जैसे खीरा, टमाटर, जो भी ऐसे फल होते हैं जिनमें ज्यादा मात्रा में पानी उपस्थित हो, उन फलों को, उन सब्जियों को हमें खाना चाहिए। तो इससे हमारे शरीर में जल की कमी नहीं होगी, और अगर हमारे शरीर में जल कमी नहीं होगा तो मूत्र और पसीने के रूप में हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी बाहर निकलते रहेंगे, अनवांटेड मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकलते रहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि रूक्षांश और जल क्या करते हैं, हमारे शरीर की सफाई करने के लिए, हमारे शरीर को साफ रखने के लिए, बिना पचे हुए भोज्य पदार्थों को और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र और जल के रूप में, मूत्र और पसीने के रूप में बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने रूक्षांश और जल के बारे में जाना, और अपने अगले वीडियो में हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।